हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो आरएचओ मेल के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में हमारे पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज़ से 80+ एमसीक्यू आए थे। आप देख सकते हैं कि इफ़ 100% में देखा जाए तो 80% क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज़ में से ही आए थे। तो इफ़ 80 to 85% अगर आप वहाँ कंफर्म करेक्ट करके आ रहे हैं तो आपकी एक सीट तो पक्की ही है। तो अगर आप भी अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8269064678 इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज या कॉल करके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000+ एमसीक्यू के पीडीएफ्स 14 टेस्ट के सेट्स मिलेंगे, जिसमें आपको सारे 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 4 मेगा टेस्ट होंगे। देरी मत कीजिए, जल्दी से हमारा कोर्स परचेस करिए और अपनी सीट कंफर्म करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा फिजियोलॉजी के एमसीक्यू पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मतलब व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सेल। तो अगर हम अपने लिविंग सिस्टम को देखें तो सबसे छोटी इकाई होती है सेल। सेल्स जो है वो मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज़ जो है वो मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं जिनको हम अंग बोलते हैं, और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा बी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है एनर्जी प्रोडक्शन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसका आंसर होगा एनर्जी प्रोडक्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र शरीर की गतिविधियों का समाव्यय करता है। असर्शन है, रीज़न क्या है? ये विद्युत आवेगों और हार्मोन्स दोनों से काम करता है। तो दोनों सही हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये विद्युत आवेगों यानी स्टिमुलस और हार्मोन्स दोनों से काम करता है। दोनों सही है, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन के मार्ग को क्रम से लगाएं। अरेंज द पाथवे ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है स्टमक, दूसरा माउथ, तीसरा ईसोफेगस एंड चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हमारा फूड जो है वो हमारे माउथ में जाता है, तो सबसे पहले आएगा 2, फिर 2 से जो फूड है वो हमारा जाता है ईसोफेगस में, तो आएगा 3, फिर 3 से फिर वो जाता है स्टमक में, तो इसका आएगा फर्स्ट, फिर फर्स्ट से फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3, 2, 1, 4। तो कौन सा है हमारा? 3, 2, 1, 4। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है कि मानव शरीर की गति मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ह्यूमन बॉडी मूवमेंट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय। तो ये बहुत ही ईजी आंसर होगा इसका, ये होगा मसल्स। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो मूवमेंट होता है उसको हमारी मसल्स कंट्रोल करती हैं। तो 5 का है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है? इफ़ थायराइड ग्लैंड इज इनएक्टिव विच मेटाबॉलिज्म विल बी अफेक्टेड। अगर थायराइड ग्लैंड जो है उसको इनएक्टिव कर दिया जाए तो क्या चीज़ अफेक्ट होगा? तो सबसे पहली बात है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म चाहे वो फैट का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो प्रोटीन का हो। तो इसमें आंसर नंबर ए इसका आंसर होगा, दैट इज़ फैट मेटाबॉलिज्म। तो अगर थायराइड ग्लैंड को इनएक्टिव कर दिया जाए तो फैट मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगों को उनके कार्य से मिलाइए। तो ये मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले है हमारा हार्ट, दूसरा लंग्स, तीसरा किडनी।
तो हार्ट जो है वो हमारा क्या करता है, फर्स्ट ब्लड सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज वगैरह। तो हार्ट हमारा क्या करता है, फर्स्ट का ए होगा ब्लड सर्कुलेशन, तो हमारा फर्स्ट का ए ऑप्शन। लंग्स क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करता है, तो सेकंड का भी क्या होगा, बी ऑप्शन। और थर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, किडनी लिखी हुई है, तो किडनी हमारी क्या करती है, वाटर एक्सक्रीशन, वेस्ट एक्सक्रीशन करती है, तो 3 का भी हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, यही होगा कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है वो हमारे रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, तो ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है। तो बेसिकली जो हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है उसी में रेस्पिरेटरी और हमारे सीवीएस को कंट्रोल करने के लिए सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पैंक्रियाज जो है वो फेल टू सिक्रीट द इंसुलिन, अगर पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेंगे तो कौन सी बीमारी होगी। तो इंसुलिन जो होता है वो हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को देखता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन 2 हार्मोन्स होते हैं, तो इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है ब्लड में, और जो हमारा ग्लूकागॉन होता है वो ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमको क्या होगा, डायबिटीज़ होगी। क्यों डायबिटीज़ होगी, क्योंकि डायबिटीज़ में ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन के प्रेजेंट ना होने की वजह से द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम दी डायबिटीज़। तो इसका आंसर होगा डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीज़न है। क्या बोल रहा है कि लीवर जो है ये चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये पित्त का निर्माण करता है जो वसा में पाचन में मदद करता है। तो दोनों सही है। दोनों कैसे सही है, दोनों असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। कैसे, जो लीवर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। असर्शन ये बोल रहा है, क्यों करता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्या करता है, बाइल का सिक्रीशन करता है, और ये बाइल जो है ये हमारे फैट के जो बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसी तरह इसको अगर हम साथ में देखें तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि सही बात है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पाचन तंत्र में। क्यों करता है, क्योंकि ये पित्त का निर्माण करता है, यानी बाइल का निर्माण करता है, और यही बाइल जो है पाचन में मदद करता है। तो दोनों सही है, असर्शन एंड रीज़न दोनों सही है, और रीज़न जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले हमारा बनता है, हमारा होगा, हाँ, तो सबसे पहले हमारा होता है स्पर्मेटोगोनिया 3, जो कि बनाता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं है। तो प्राइमरी से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद बनता है स्पर्माटिड्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। फिर बनता है हमारा स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर स्पर्म। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा 3, 2, 1, 4। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर 1 ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज इन फीमेल। फीमेल में ओवरीज यानी अंडाशय का मुख्य क्या कार्य होता है, तो इनका मुख्य काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। तो ये इट्स अ वेरी इजी पीजी क्वेश्चन कि जो ओवरीज है फीमेल में वो क्या करेंगी, ओवम का प्रोडक्शन करेंगी, क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम किडनी करती है, बाइल प्रोडक्शन का काम लिवर करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन का काम हमारा पैंक्रियास करता है। तो इस तरह आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी जो है अपना सही करेक्ट आंसर आप ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
इफ़ LH हार्मोन इज़ नॉट सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन मेल्स, व्हाट विल बी अफेक्टेड? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, वो सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये जाता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं। कौन कौन से? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH जो कि ल्यूटेजाइंग हार्मोन बोलते हैं। तो ये सिस्टम मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। तो अगर हम इस LH की बात करें तो ये LH जो होता है ये हमारा कहाँ जाता है? ल्यूटेजाइंग हार्मोन हमारी लेडिक सेल के पास जाता है, और ये लेडिक सेल के पास जा कर के टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। तो अगर LH हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन में इफेक्ट करेगा ये। और अगर यही बात फीमेल में की जाए तो फीमेल में LH हार्मोन अगर सिक्रीट नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। क्या लिखा है? मैच द हॉर्मोन्स विद देयर फंक्शन। ठीक, तो सबसे पहले है इंसुलिन। तो इंसुलिन है, हाँ 3 हॉर्मोन्स है हमारे। इंसुलिन फर्स्ट नंबर, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकेंड है एड्रिनलिन, क्या करता है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स देता है, बिल्कुल सही है, बी। और तीसरा है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन गर्भ अवस्था बनाए रखने यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का होगा सी। तो ये तो वेरी इजी है। क्या है इसमें? आंसर होगा फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मांसपेशियों की इकाई क्या कहलाती है? व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल? तो मसल्स की फंक्शनल यूनिट को हम सार्कोमेयर कहते हैं। मसल्स की फंक्शनल यूनिट को हम सार्कोमेयर कहते हैं। तो यहाँ आप एलिमिनेशन ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है न्यूक्लियस तो बोल नहीं सकते, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन जो होती है वो तो बेसिक यूनिट होती है हमारी नर्वस सिस्टम की। तो क्या बच रहा है? सार्कोमेयर। तो इस तरह एलिमिनेशन ऑप्शन का यूज़ करके भी हम आंसर का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो तो सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखने लगता है? तो अगर हीमोग्लोबिन का देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो 12 to 16 ग्राम पर DL यानी पर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम होता है फीमेल्स में। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में 14 to 18 ग्राम होता है पर DL। तो ये इससे हम नापते हैं कि ज़्यादा है कि कम है। तो अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर हमारा इनसे कम हो जाता है तो हमको क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक, और अगर एनीमिया होता है तो सबसे पहले एनीमिया का सिम्टम होता है फटीग, जिसको हम कहते हैं थकान। तो इसका होगा आंसर नंबर ए। सबसे पहले थकान होगी, चक्कर आएगा, थकावट लगेगी, तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है थकान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। क्या बोल रहा है कि पाचन तंत्र में एंजाइम, क्या अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? वेरी ट्रू, ठीक है। ये एंजाइम लार और अग्नाशय दोनों से स्रवित होता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र यानी हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? स्टार्च यानी हमारी जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ने का काम करता है। क्यों करता है? बिकॉज ये एंजाइम जो है हमारी लार यानी हमारे सलाइवा और अग्नाशय बोले तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों से सिक्रीट होता है। तो ए ऑप्शन होगा, यानी असर्शन और रीज़न दोनों सही है। और जो रीज़न है वो सही, उसका एक्सप्लेनेशन है। क्यों तोड़ता है? इसलिए तोड़ता है क्योंकि ये दोनों जगहों से सिक्रीट होता है, इसलिए। सो गाइज़, मेरी हिंदी बहुत गंदी है, इसलिए प्लीज़ मेरी हिंदी पे मत जाए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है
उसकी 4 फेजेस होती हैं, ठीक, इसमें 3 ही फेज, 4 फेजेस, हाँ। तो सबसे पहले फेज़ होती है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज़, फिर उसके बाद हमारी आती है फॉलिकुलर फेज़ आती है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। देन फॉलिकुलर फेज़ के बाद आती है हमारी ओव्यूलेटरी फेज़ विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद आती है हमारी लूटियल फेज़। तो ये हमारा करेक्ट सीरीज़ आएगा 4213, 4213 ऑप्शन नंबर ए। तो यही है कि सबसे पहले हमारी कौन सी फ़ेज़ आती है, मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसमें ब्लीडिंग होती है एक फ़ीमेल को, जो कि 5 दिन तक चलती है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज़ आती है, जिसमें जो ओवरी है उसमें फिर से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और यहाँ पे यूट्रस जो हमारा गर्भाशय है वहाँ पे फिर से उसकी लाइनिंग बनने लग जाती है, ठीक। फिर तीसरा ऑप्शन हमारा, तीसरा थर्ड फेस आएगी ओव्यूलेशन, जिसमें से एक ओवम रिलीज़ होगा जो कि वेट करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी तो पीरियड्स नहीं आएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, जो हमारा वो होता है ओवम के बाद जो बचता है ग्रेफियन फॉलिकल्स, वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है, जो हमारी एंडोमेट्रियम जो होती है, मतलब हमारा जो गर्भाशय होता है, उसकी लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करती है। और धीरे धीरे अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है, कम होने लगता है, जिसके वजह से फिर से एक नई साइकिल स्टार्ट होती है। फिर से जो हमारी गर्भाशय की लाइनिंग है वो पूरी टूट जाती है, और फिर से ब्लीडिंग होती है, और फिर से हमारा दूसरी साइकिल यानी फिर से हमारा मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज, देन नेक्स्ट इज लूटियल फेज। तो इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, जो क्या है, मनुष्य के शरीर का तापमान किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ये सारी चीज़ जो होती है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, जो कि है कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स फेल हो जाए तो कौन सा हार्मोन अफेक्टेड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला होती है वो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करती है, जबकि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है वो कॉर्टिसोल सिक्रीट्स करती है, जो कि 3 तरह के कॉर्टिसोल्स होते हैं, नहीं 2 तरह के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को मेनली क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल। सो अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड अफेक्ट हो जाए तो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन अफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग विद देयर फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, तो सबसे पहले हमारा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या कर रहा है, हमारा इम्पल्स कंडक्शन का काम करेगा, फर्स्ट ही होगा। फिर लिखा है इरिथ्रोसाइट्स यानी हमारी आरबीसी, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन भी CO2 भी। फिर थर्ड है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो सेम हमारा आंसर होगा 1 का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, पाचन तंत्र में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। वसा यानी फैट, यानी कौन सी एंजाइम जो है फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बाइल सॉल्ट्स होती हैं और जो कि लिवर से सिक्रीट होती हैं वो हमारी फैट में हेल्प करती हैं। जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो बचा बाइल सॉल्ट जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ मसल्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। अगर मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो क्या बनाएंगी। तो अगर उनको इनफ ऑक्सीजन मिलता है तब हमें पता है वो क्या बनाती है, ATP बनाती हैं। और अगर उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कब नहीं मिलता, मेनली एक्सरसाइज के टाइम पे नहीं मिलता, तब वो क्या बनाती है, हमारी लैक्टिक एसिड बनाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में द्वितीय यौन लक्षणों को नियंत्रित करता है।
ये हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। बहुत सही है, पहला वाला ऑप्शन तो सही है कि सही बात है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, द्वितीय लिखा है ना, तो मतलब द्वितीय यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, सही बात है। लेकिन क्या ये टेस्टोस्टेरोन जो है क्या अंडाशय यानी ओवरी सिक्रीट करती हैं? तो पहली बात, मेल में दे डू नॉट हैव ओवरी। मेल में ये हार्मोन्स जो है वो लेडिक सेल सिक्रीट करती हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ए सही है और हमारा इसका रीज़न जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन को अरेंज करें तो सबसे पहले क्या है, एयर्स इनटू द लंग्स बाय ट्रैकिया, गैस एक्सचेंज, यूज़ ऑफ, नहीं, सबसे पहले आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एंट्री ऑफ एयर थ्रू नोज़, यानी नोज़ के थ्रू जो एयर है उसकी एंट्री होगी। ठीक, अब नोज़ के थ्रू एंट्री हुई, फिर एयर जो है वो किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी ट्रैकिया के थ्रू। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर 1, फिर इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट क्या आएगा कि जो गैसियस एक्सचेंज होगा एल्वेलाई में, यानी ऑप्शन नंबर 2, फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेल्स यूज़ करेंगी। तो 4, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इज़ मेड अप ऑफ विच फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि ये किससे मिल करके हमारी जो सबसे छोटी इकाई जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट वो कौन सी है? तो ये इसका आंसर होगा सेल। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से और 26 के बाद के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।